भृगु आश्रम बसाकर परशुराम ने एक भारी जनसमूह तैयार किया। ढेर सारे शिष्य बनाए। लोमहर्षिणी उनकी छाया बनी रही। अब उनकी सबसे बड़ी चिंता थी अपने पिता जमदग्नि और माता रेणुका की। कार्तवीर्य अर्जुन के सैनिकों ने सरस्वती नदी के घाटों पर बसे आश्रमों को उजाड़ दिया था। परशुराम को विष देकर नदी में फेंक दिया था और तब से उनके माता पिता किधर गए परशुराम को पता नहीं था, तो उन्हें उनकी चिंता लगी रहती थी। महिष्मति की सूचनाएं मिल जाती थी और उनके गुप्तचर भी वहां सक्रिय थे। सम्राट अर्जुन निश्चिंत था कि अब परशुराम का अंत हो गया। अब उसकी चिंता का विषय था कि लंकापति रावण महिष्मति की अतिथिशाला में कई दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद कार्तवीर्य से क्यों मिला। महिष्मति में आपका स्वागत है रक्षपति। आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? अतिशय कष्ट हुआ महिष्मति राज। बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी। हम इतनी लंबी प्रतीक्षा करने के अभ्यस्त नहीं हैं। किंतु प्रतीक्षा का परिणाम तो सुखद रहा लंकेश। ये आपसे वार्ता के पश्चात ज्ञात होगा सम्राट। वार्ता का विषय क्या है? और इससे भी महत्वपूर्ण है कि आपका हमारे साम्राज्य में प्रवेश का उद्देश्य क्या है? हम आपसे संपूर्ण आर्यवर्त की राजनीति पर गंभीर चर्चा करना चाहते हैं। आरंभ करें। पुलत्स्य पौत्र विश्वापुत्र लंकेश रावण का नाम आपने अवश्य सुना होगा और ये भी जानते होंगे कि हम लंका द्वीप के स्वामी हैं। लंका कभी मेरे भ्राता कुबेर की हुआ करती थी, हमने उसे उससे छीन लिया। इसकी आवश्यकता क्या थी लंकेश? विस्तार और वर्चस्व। हमने अपने बाहुबल से उसे लंका छोड़ने के लिए विवश किया, किंतु अभी हमारी संपत्ति उसके पास है। वो सारी संपत्ति राक्षसों की है। कुबेर ने कुछ अर्जित नहीं किया था। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? ये कौन सी राजनीतिक चर्चा है? क्या चाहते हैं? कुबेर की संपत्ति लूटने में मैं आपकी सहायता करूं? सहायता नहीं, हम सक्षम हैं। आप केवल अपने राज्य से हमारी सेना निकलने की अनुमति दें। आपका राज्य संपूर्ण विंध्याचल में फैला हुआ है, भृगु कच्छ से अमरकंटक तक। आपके राज्य को पार किए बिना हमारी रक्ष सेना का कैलाश पहुंचना कठिन है। आपकी बातों में राजनीति नहीं, कूटनीति है रक्षराज। आपने अपने भ्राता कुबेर के साथ अन्याय किया। आपने उनका पुष्पक विमान छीना। दक्षिण भारत के दंडक वन में खरदूषण को भेजकर अपना उपनिवेश बनाया। उत्तर पूर्व भारत में ताड़का को भेजकर राक्षस राज स्थापित किया। अब क्या चाहते हैं? संपूर्ण देश पर आधिपत्य? नहीं, अभी हमारा एकमात्र लक्ष्य कुबेर है। हमें पता है लंकेश, कुबेर केवल बहाना है। हमारे राज्य की सीमा पर खड़ी सेना का बिना किसी बाधा के प्रवेश चाहते हैं और अवसर पाकर आक्रमण करना चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वो असंभव है लंकेश। हम आपसे संधि के लिए आए हैं सम्राट। आपका और हमारा लक्ष्य एक ही है। आप ऋषियों की परंपरा के विरोधी रहे हैं। आपने पश्चिमी भारत के राजा सुदास की सहायता से सरस्वती नदी के तट से ऋषियों को भगाया। आपके पिता ने महर्षि ऋचिक को भगाया। विश्वामित्र, वशिष्ठ और जमदग्नि को अपमानित किया। आप में और मुझ में यही समानता है। रावण और कार्तवीर्य की वार्ता का निष्कर्ष था कि रावण मध्य भारत और पश्चिमोत्तर सीमा को छोड़कर शेष भारत पर अधिकार करना चाहता था। कार्तवीर्य ये भांप गया और तत्काल रावण पर आक्रमण किया। दोनों में भयंकर घमासान हुआ। और महाशक्तियों के इस टकराव की सूचना परशुराम तक पहुंच गई। उनके गुप्तचर ने पूरी सूचना विस्तार से दी। ओम अग्नये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा,
ओम सर्वदेवाय स्वाहा। क्षमा करें भार्गव, महिष्मति में लंकापति रावण और सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन में घमासान हुआ। सम्राट ने रावण को कई बार पटका और उसे बंदी बना लिया। आश्चर्य है, कार्तवीर्य ने रावण के पराक्रम को चुनौती दी। बंदी भी बनाया और महिष्मति छोड़कर कहीं और जाने से मना किया। उसके सैनिकों ने महर्षि ऋचिक के पुराने आश्रम को घेर लिया है भार्गव। पूरे आर्यवर्त पर अधिकार करने के सपने देख रहा रावण कार्तवीर्य का बंदी है। दक्षिण भारत में वानर राज बाली को सावधान कर दिया गया है, जिससे वो खरदूषण की मनमानी रोक सके। कार्तवीर्य का अंतिम निर्णय क्या है? आशंकित है भार्गव। उन्हें लगता है कि रावण के साथ भार्गव मिल गए तो उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। इस समीकरण पर कार्तवीर्य ही विचार कर सकता है। तुम जाओ, महिष्मति की घटनाओं पर दृष्टि रखो। और गुप्तचर लौट गया। परशुराम ने अनुमान लगाया कि रावण के बंदी बनाने की घटना से रक्षसेना शांत नहीं बैठेगी और कभी महिष्मति पर आक्रमण कर देगी। कार्तवीर्य को भी इसकी आशंका थी, पर उसकी आशंका उस समय भय में बदल गई जब उसके एक विशेष दूत ने उसे सूचना दी। क्षमा करें महाराज, सूचना मिली है कि भृगुकुल प्रमुख जमदग्नि नर्मदा की घाटियों को पार करते हुए पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। और दूसरी सूचना मिली है कि महाराज सुदास की बहन लोमहर्षिणी, जो सरस्वती क्षेत्र पर आक्रमण के समय किसी दस्यु के साथ भाग गई थी, वे अभी भार्गव परशुराम के साथ है। भार्गव परशुराम जीवित कैसे हो सकता है? उसे तो क्षमा करें महाराज, ये सूचना राजा सुदास ने दी है, इसीलिए संदेह नहीं किया जा सकता। भार्गव परशुराम इस समय कहाँ है? अंतिम बार उसे सरस्वती नदी के तट पर देखा गया है। उसने सरस्वती नदी की धारा में उतरकर है वंश के विनाश का प्रण किया है। उसके बाद का कुछ पता नहीं। दूत की सूचना से रावण जैसे महाबली को परास्त करने वाले कार्तवीर्य अर्जुन के होश उड़ गए। उसे परशुराम के नाम से ही भय होता था। तो ऐसा क्या था भार्गव परशुराम में जो कार्तवीर्य इतना भयभीत था? रोजपॉट प्रेजेंट्स चिरंजीवी परशुराम।